हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो कल हम एक्सरसाइज 3.2 के 4 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए दे रखा है और बी दे रखा है। ए बराबर 2/3 1/3 7/3। एक 2/3 2, 5/3 4/3 और 2/3। ये दे रखा है ए और एक आव्यूह दे रखा है हमको बी। बी दे रखा है 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 2/5। हमें ये दो आव्यूह दे रखे हैं और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 3a - 5b ज्ञात कीजिए। 3a - 5b ज्ञात कीजिए। तो सवाल इजी है। सवाल शुरू करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए सवाल को करते हैं कैसे होगा। देखिए हमसे पूछा क्या है, पहले उसको ले लेते हैं। हमसे पूछा है 3a - 5b। थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 3a - 5b। तो 3 के साथ a का आव्यूह, a का आव्यूह क्या क्या वो ले लेते हैं हम। 2/3 1/3 और 7/3। इसका 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3। ये हो गया a - 5b। b का आव्यूह क्या वो लिखेंगे हम 2/5 1/5 और 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 2/5। अब एक चीज़ देखिए, हमने आपको बताया था एक आव्यूह का सदिश आव्यूह से गुणा बताया है। तो ये हमारा एक आव्यूह और ये क्या हमारा अदिश है। ऐसे यहाँ पर ये हमारा आव्यूह, ये क्या हमारा अदिश। इनका हमें क्या करना है? गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं? जो हमारा अदिश है इसका इस पूरे आव्यूह में गुणा होगा, मतलब प्रत्येक अवयव के साथ इसका क्या होगा? गुणा होगा। ऐसे इसका इस पूरे प्रत्येक अवयव के साथ क्या होगा? गुणा होगा। चलिए गुणा कर लेते हैं पहले हम। जब गुणा करें तो क्या होगा? 3 × 2/3 3 × 1/3 3 × 7/3। ये पहला स्तंभ। 3 × 1 2/3 और 3 × 2 दूसरा स्तंभ। ऐसे यहाँ पे होगा 3 × 5/3 3 × 4/3 3 × 2/3। माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब क्या करना है? हमें 5 का गुणा करना है दूसरे वाले अवयव में। तो 5 × 2/5 5 × 1/5 5 × 7/5 5 × 3/5 5 × 2/5 5 × 6/5 5 × 1 5 × 4/5 2/5। देखिए मैंने क्या किया है, जो हमारा अदिश है, अदिश हमारा यही तो है,
इसका मैंने इस पूरे अवयव में गुणा किया है। पूरे अवयव में गुणा करने का मतलब है इस अवयव में जितने भी अवयव होंगे उन सब में इसका गुणा होना है। तो इसमें 9 अवयव हैं, 9 में गुणा किया, इसमें भी 9 है, 9 में गुणा कर लिया। अब जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, इससे ये, इससे ये, इससे ये कट गया, ये और ये। ऐसे यहाँ पर इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये। क्या बचा वो नीचे लिख देते हैं हम। यहाँ बचा 2 1 7, देखो 2 1 7 यही बचेगा। यहाँ 3 एकम 3, 2 3 दूनी 6, 5 4 2 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2 1 7 3 2 6, 5 एकम 5 4 2। अब ये हमारे क्या हो गया, 2 अवयव बन गए। अब हमें इनका क्या करना है, घटाव करना है। बीच में किसका चिन्ह, घटाव का चिन्ह तो है, इस चिन्ह को मत भूल जाना। ये चिन्ह किसका, घटाव का ही तो है। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, घटाव करना है। घटाव कैसे करते हैं, घटाव करेंगे, इसमें से इसको उठाएंगे, संगत अवयव घटा देंगे। 2 - 2 1 - 1 7 - 7 3 - 3 2 - 2 6 - 6 5 - 5, सॉरी 5 यहाँ पे, 4 - 4 2 - 2। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए सब कट रहे हैं, ये कट गए प्लस माइनस के, सब कट गए, सब कट गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कैसा अवयव हो गया हमारा, ये शून्य अवयव। प्रत्येक अवयव इसका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सवाल कह रहा है ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो 3a - b ज्ञात, 3a - 5b ज्ञात कीजिए। तो 3a - 5b हमको ज्ञात करना है। ये सब किसके बराबर चल रहा है, 3a - 5b के बराबर चल रहा है। ऐसे ही यहां पर आएगा 3a - 5b। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 के साथ a का अवयव माइनस 5 के साथ b का अवयव। अब एक अदिश का एक अवयव से गुणा करना है, एक अदिश का एक अवयव के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करते हैं, इसका इस पूरे अवयव में, इसका इसके साथ पूरे में गुणा किया हमने, जो कटर को काट दिया, जो बचा उनको लिख लिया। फिर इनका माइनस करना है, तो इसके साथ ये वाला अवयव, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, उनको घटा दिया। घटाने पर रिजल्ट क्या गया हमारा, 0 0 0 0। सारे अवयव कैसे हो गए हमारे, 0 हो गए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी लगो इसी के जैसा, थोड़ा सा चेंजिंग है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरल कीजिए। दे क्या क्या रखा है उसने, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे साइन थीटा। हमें इसको सरल करना है, इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। तो सरल करना है मतलब क्या, हल करना है, इसको हल करना है हमको। सेम पिछले वाला सवाल है, बस पिछले वाले में क्या कह रहा था, 3a - 5b पूछा था उसने। इसमें हमको इक्वेशन पहले दे रखी है बना के।
हमें एक अदिश का एक आव्यूह के साथ गुणा कराना है, उसके बाद दोनों को जोड़ना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये संख्या वाला होता तो मैं नहीं कराता, लेकिन ये त्रिकोणमितीय अनुपात में दे रखा है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। इस कॉस थीटा का इस पूरे अवयव में गुणा और इस साइन थीटा का इस पूरे अवयव में गुणा कर देते हैं तो क्या बचेगा हमारा, कॉस का गुणा कॉस के साथ, साइन का गुणा कॉस के साथ, माइनस साइन का गुणा कॉस के साथ, कॉस का गुणा कॉस के साथ, प्लस चिन्ह लगा के, साइन का गुणा साइन के साथ, साइन का गुणा माइनस कॉस के साथ, साइन का गुणा कॉस के साथ और साइन का गुणा साइन के साथ। चलिए गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ये माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। उसमें क्या हो रहा था, उसमें दोनों जुड़ रहे थे, सॉरी उसमें दोनों घट रहे थे, इसमें दोनों क्या हो रहा है, दोनों का जोड़ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गए, इससे ये कट गए, माइनस प्लस कट जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 0 1, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। इसका इस पूरे अवयव में गुणा, इसका इस पूरे अवयव में गुणा, पहले गुणा कर लेंगे हम। गुणा किया, कॉस का कॉस में कॉस, इसका इसमें, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे ही वहाँ पे किया। गुणा करने पर जो रिजल्ट आया हमने वो लिख लिया। दोनों को जोड़ा, जो कट रहे उनको काट दिए और जिनका गुणा होना था उनका, सॉरी जिनका फॉर्मूला होना उनका फॉर्मूला बना के हमने लिख दिया। तो आंसर कितना आ गया, 1 0 0 1। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पहले पर। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 सवाल हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है एक्स प्लस वाई बराबर 7025 और एक्स माइनस वाई बराबर 3003। हमें ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं और हमें यहाँ से एक्स और वाई ज्ञात करनी है। तो देखिए जब भी इस टाइप के सवाल हों तो ये जो सवाल है हमारे विलोपन विधि से हो जाएंगे। विलोपन विधि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो क्लास 10th की वीडियो देख लें, मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 10th की वीडियो देखोगे, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो हैं। चैप्टर 5 खत्म करा चुका हूँ मैं,
और जो विलोपन विधि है वो तीसरे चैप्टर में स्टार्टिंग है, तीसरे चैप्टर में शायद 3B या 3C में मैंने स्टार्ट कराई है उसको, शायद 3B में ही है। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं विलोपन विधि क्या होती है, कैसे काम करती है और कहाँ कहाँ काम करती है वो। तो हम इस सवाल को क्या करेंगे, विलोपन विधि से ही हम हल करेंगे। विलोपन विधि क्या होता है, दोनों को जोड़ लेते हैं हम। विलोपन विधि केवल जोड़ते और घटाते हैं हम। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ेंगे। पहले जोड़ क्या हो रहे हैं हमें, देखिए जोड़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस की वाई, यहाँ पर किस की वाई है, माइनस की वाई है। हम यहाँ पर घटा भी सकते हैं, जरूर नहीं जोड़े जोड़े, हम घटा भी सकते हैं। अगर दो मतलब एक ही चर, दो समीकरणों में एक ही चर के समान चर हों और उनके चिन्ह अलग अलग हों, दो समीकरणों में समान चर हों और उनके चिन्ह अलग अलग हों, तो हम उनको जोड़ लेते हैं। और अगर समान चिन्ह हैं तो हम उनको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। समझिए यहाँ पर x, दोनों जो चर हमारा एक है, क्या x है, दोनों समान है, दोनों एक x और एक x ही है। लेकिन इनके चिन्ह देखते हैं तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो दोनों किसके हो गए, हमारे प्लस के हो गए। अगर दोनों प्लस के हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये किसका माइनस प्लस का है, ये किसका यहाँ पर माइनस का है, तो y हमारे यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों की है। तो दोनों के चिन्ह कैसे हो गए हमारे, अलग अलग। तो जब चिन्ह अलग अलग हों तो हम उनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो x से x कट जाए, क्या बचेगा 2x बराबर, ये दो अवयव जुड़ेंगे, ठीक है। इनको कैसे जोड़ते हैं हम, 7 के साथ 3 का जोड़ होगा, 2 के साथ 0 का, 0 के साथ 0 का और 5 के साथ 3 का, ऐसा ही होता है। 2x बराबर 7 और 3 10, 2 0, 5 और 3 8। अब एक चीज़ देखिए, हम क्या करते थे अभी तक, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जैसे हम 2 का गुणा कर रहे हैं, 1 1 2 2 5 और 4। हम इसका क्या करते थे, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है तो हम क्या करते थे, इस 2 का इन सब के साथ क्या करते थे, हम गुणा कर देते थे, गुणा कर देते थे। अगर मैं यहाँ से इसको बाहर निकालूं, अगर ऐसे माने चलो गुणा करने पर क्या आएगा, 2 2 4 4 10 8, यही तो आएगा गुणा करने पर। अगर मैं देखूँ यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 4, सब में 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो कौन सी वाली बात आएगी, ऊपर वाली बात आ जाएगी, आ जाएगी। हम कॉमन कैसे लेते हैं, ऐसे तो कॉमन लेते हैं, जैसे कि किसी कोष्ठक में लिखा है 2 गुणा x प्लस वाई, इसका मतलब क्या है 2x प्लस 2y, यही तो होता है। अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन लूँगा तो कौन सी बात आएगी, ऊपर वाली आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 2x बराबर 2 5 1 0 4। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो 2 थे नहीं, आपने कॉमन कैसे ले लिया। तो भाई 0 का गुणा या 0 का भाग किसी संख्या में करते हैं तो 0 ही आता है हमेशा। अगर किसी संख्या में 0 का भाग करें या 0 का क्या करें गुणा, तो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो मैं इस 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 गुणा 0। अब तो कॉमन मिल जाएगा चारों में से, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब अगर ये गुणा में तो इधर किस में पहुँचेगा, भाग में पहुँच जाएगा। सर यहाँ बट्टे नहीं है, इससे कट के कितनी बार, एक बार। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 1 0 4, 5 1 0 4 आ गई, ठीक है। चलिए, चूंकि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमको, 7 2 0 5, यही है, यही है। हमें x प्लस वाई इतना दे रखा है और x हम निकाल चुके हैं, कितना है
5014 720, ये प्लस का है तो उधर किसका जाएगा, ये माइनस का जाएगा। तो y बराबर 7205 माइनस 5014। जब इनको हम घटाएंगे, जब इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तब क्या बचेगा, तब बचेगा y बराबर 7 माइनस 5 2 माइनस 1 0 माइनस 0 5 माइनस 4, यही बचेगा। जब इनको घटाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर 5 में से 7 है कितना बचेगा, 2, 2 में से 1 है कितना बचेगा, 1, 0 में 0 गया 0, और 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा, सॉरी गड़बड़ तो नहीं होगा कुछ, हाँ ठीक है, 5 में से 4 है कितना बचेगा, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2011 y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखिए सवाल कह रहा है हमें x और y के मान याद करने हैं। किसके मान याद करने हैं हमें, x और y के। दो इक्वेशन दे रखी है हमें, एक दे रखी है x प्लस वाई बराबर, एक दे रखा है x माइनस वाई बराबर। तो क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। मैंने पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, दोनों को जोड़ा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो y एक माइनस की है एक में प्लस की है, तो माइनस प्लस के क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो माइनस प्लस के ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, x और x 2x, और इनको मैंने जोड़ कर लिख लिया। इनको जोड़ने पर आया 10 2 0 8। यहाँ से दो कॉमन लेने हैं मुझे। कॉमन क्यों लेना है, कॉमन मुझे देखो, या तो कॉमन ले लीजिए या कॉमन नहीं ले रहे हैं तो ये गुणा में इधर किसमें पहुँचा दीजिए, भाग में। फिर इसको आपको भाग करना पड़ेगा अंदर ले जाके, तो इससे अच्छा है कि आप कॉमन ले लीजिए। तो मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने पर ये गुणा में इधर किसमें आएगा, भाग में। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। देखो x प्लस वगैरह इतना, तो x की वैल्यू कितनी मेरी यहाँ पर y, ये प्लस का उधर माइनस का पहुँचा दिया। माइनस का पहुँचाने का घटा दिया, जो आंसर आया वो क्या आ गया हमारा, y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे थोड़ा कठिन है, मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप कर लोगे। मैं दो इक्वेशन बना दूंगा ऐसी, एक x प्लस वाई की, एक x माइनस वाई की, फिर आप लोग आराम से कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। अभी वाले सवाल थोड़े बड़े होते हैं, मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है हमको, 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। और क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y दे रखा है, 3x प्लस 2y, वो कितना दे रखा है, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। यहाँ से भी हमको x और y ज्ञात करना है। तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें कुछ चीज़ थोड़ा अगर आपके समझ में आ रहा हो तो कुछ चीज़ कॉमन से मिल रही। देखो 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, इन दोनों को क्या कर लूँ मैं, जोड़ लूँ, तो क्या बन जाएगा, 5x प्लस 5y बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। वहाँ से मैं x प्लस वाई निकाल सकता हूँ, निकाल लूँगा बिल्कुल। और अगर मैं इसमें से इसको या इसमें से इसको हटा दूँ, अगर मैं इसमें से इसको हटा दूँ, देखो 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 1x, और 2y में से 1y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के y। तो मैं x माइनस वाई भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं समीकरण डाल के करूँगा, क्योंकि मुझे इन दोनों की 2 बार जरूरत पड़ेगी। 2 4 3 0, समीकरण नंबर 1, 2 माइनस 1 माइनस 2 और 5, समीकरण नंबर 2। तो पहले लिखता हूँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y, 3x प्लस 2y, सॉरी जोड़ लेते हैं डायरेक्ट 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 2y बराबर, देखो मैंने इस साइड की वैल्यू इधर जोड़ ली और इस साइड की जोड़ूंगा इधर, 2 4 3 0 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 5। चलिए जोड़ते हैं, 3 और 2 5x, 3 और 2 5y, 2 और 2 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3 माइनस 2 0 प्लस 5, यही आएगा। तो 5x प्लस, या यहाँ से 5 को ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस वाई बराबर 2 और 2 4 3 1 5। ये गुणा में इधर किसमें पहुँचेंगे, भाग में पहुँच जाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर 1/5 4 3 1 5। x प्लस वाई की वैल्यू लगभग हम निकाल चुके। तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, अगर हम इसका इसमें गुणा करते हैं तो 4/5 3/5 1/5 और 1। देखिए दोबारा समझिए, मैंने क्या किया, इस 1/5 का इस पूरे कोष्ठक गुणा किया तो 4/5 हो जाएगा, यहाँ 3/5, यहाँ 1/5 और 5 से 5 कटे कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, x प्लस वाई आ गया, इसको दे दीजिए अब समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को, सॉरी समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 कहाँ, ये रहा, 3x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y बराबर 2 का वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस 2 5 माइनस 2 4 3 0। देखिए 2 में से मैंने क्या किया, 1 को हटाया, तो पहले 2 का फिर 1 का, तो यहाँ पर कोष्ठक इसलिए आया क्योंकि इस माइनस चिन्ह का पूरे कोष्ठक में क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो 3x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y, इसमें से इसको घटाते हैं तो 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 और 5 माइनस 0। ठीक है, तो 3 में से 2 कितना हो जाएगा, x, और 3 में से y 2 का कितना हो जाएगा, 1। तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस का, यहाँ क्या बचा 0 माइनस 5, यहाँ भी माइनस 5 और यहाँ पर प्लस के 5। समीकरण नंबर 4। अब देखिए, अब जो ये सवाल बना है ये हमारा पिछला वाला सवाल बन गया। उसमें भी क्या दे रखा था, x प्लस वाई दे रखा था और x माइनस वाई दे रखा था। तो यहाँ भी क्या, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब आपको यहाँ से पूरी प्रोसेस वही करनी है जो आपने पिछले सवाल में की हुई है। ठीक है, वहाँ से आप दोनों को जोड़ने के बाद में x और y निकाल लोगे बड़े आराम से। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते दोबारा। चलिए देखो, सवाल इजी है थोड़ा, बस मतलब थोड़ा घुमा दिया उसने, सवाल तो वैसे इजी है, आपको समझ के करना है। देखो सवाल में क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y दे रखा है, 3x प्लस 2y दे रखा है। तो हमने देखा अगर मैं दोनों को जोड़ लूँ तो 5x प्लस 5y बन जाएगा। वहाँ से मैं 5 कॉमन लेके x प्लस वाई निकाल सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों को पहले क्या किया, जोड़ा, 2 और 2 4 हुए, 3 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 0 प्लस 5 5 हो गए। यहाँ से मैंने 5 कॉमन लेके इधर भाग में भेज दिए और इसका मैंने कर दिया गुणा। तो x प्लस वाई आ गया ये, और घटाने पर x माइनस वाई आ गया ये। अब इससे आगे सेम पिछले वाला कुछ सवाल बन गया ये, आप उससे हल कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।